अनुपात में रुपया लगाया है, बोलो बोलो, 6, 7 और 3। कहता है कि व्यापार सी देखरेख के रूप में कुल लाभ का 15% लेता है और एक कुल लाभ का 10% लेता है। टोटल अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं ना, टीपी टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं तो कितना मिलता है, नहीं ऐसे पहले कर लेंगे बाद में। 100 अगर ये होता है तो ए को कितना मिला देखरेख में, सी को और उसके बाद ए को, इसको 15 मिलता है, इसको 10 मिलता है, ठीक है। और शेष जो 75 बचा उसको क्या करता है, रेस्ट प्रॉफिट। 5 है तो सब कैंसिल हो जाएगा ना, 5 होगा तो कितना ही है, 20, यही ना। अब देखो यहाँ ये जो है ना रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग जो प्रॉफिट है उसको कहता है कि कैपिटल के रेशियो में बांट लीजिए, ठीक है। तो कैपिटल रिमेनिंग, ये तो रिमेनिंग जोड़ेंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट ये आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 16 और ये कितना है 15, ये बराबर तो होना चाहिए, ठीक है। सब में नहीं करने लगना, जो अपना काम वाला बात है वही कर लेना, ठीक है। अब पूछता है कि सी का कुल लाभ दिया हुआ है, सी का कुल लाभ दिया है, देखो सी का कुल लाभ दिया है तो सी तो यहाँ जुटेगा नहीं, ये नहीं जुटेगा, सी यहाँ क्या हो जाएगा 3 बटे ये 16, ये 3 गुना 16 जुटेगा, 3 गुना 16 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 3 गुना 31 ना, ठीक है यही ना। अब 3 गुना 31 तुम्हें कितना दिया हुआ है 4650, यही ना। और कुल लाभ डायरेक्ट ये गुना कर लेना, ये सब नहीं जोड़ना, क्या नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकते हो ना, सी ये एक ही बात करेंगे तो ये कितना 2 गुना 16, ये भी जोड़ोगे, ये भी जोड़े हैं, ठीक है, ये भी जोड़ोगे, लेकिन इसका काम ही नहीं है तो क्या जोड़ेंगे, ठीक है। जिसका काम है अपना कर लो, ठीक है। इसका काम है, टोटल का काम है, ये आया ना सबको, यही आया ना, यही आया ना, बोलो बोलो। वर्किंग है, सी वर्किंग है, तो बी तो वर्किंग नहीं है, बी देगा ए को कितना देगा 15% देगा, और ये ए को कितना देगा 10% देगा। और सी जो, अब देखो ये जो सी क्या करेगा, सी 10% मिलेगा, 5%। बोलो बोलो, सी 5% तो कहाँ कह सकते हो, क्योंकि देखो 15% अपने पास रखा है, ये क्या करता है 10% प्रॉफिट अपने पास रखता है, तो 5% अगर ये लेता है कुल प्रॉफिट का, ये इसको देगा ना 5%, नहीं देगा। इसका करके देख लो, ठीक है, इसका कितना 15% तो करना पड़ेगा, ये भी 7 का 15%, 3 का और 3 का 10%, ये को दे दो, ये दे दो, और इस और सी का जो है ना 1 का 5% इसमें दे दो, उसके बाद जोड़ो, ऐसा भी जोड़ना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट में होगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो फास्ट करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, यही मेथड तो अपना, ठीक है। 89 नहीं बना, सुनो 89, ध्यान से सुनो इधर, तो कहता है कि जो देखो ब्याज जो है ना, ये कितना रुपया लेगा, इधर सुनो, अपने रुपया का भी ब्याज लेता है ये, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट कितना लेगा, इसका देखो ना 5% कितना, इसका 5% कितना 1000 ये लिया है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ये लिया है, और ये हाँ हम बोल रहे हैं दिया है, हम भी तो बोल रहे हैं लिया है, ठीक है। सुनो अच्छा से, ये कि अपने पूंजी का कितना लिया है इंटरेस्ट, ठीक है 400 लिया है, यही ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना। चलो सुनो ध्यान से, जो ये जो लिया है किससे लिया है, कुल पूंजी जो हुआ उससे लिया है, तो कुल प्रॉफिट कितना था, कितना है कुल प्रॉफिट कितना है, कहता है हाँ, कहता है कि
उसके बाद जो लाभ होता है ना वो पूंजी के बराबर कैपिटल के बराबर में बांट लेता है, और वर्ष के अंत में कुल 8,000 लाभ हो तो बी का लाभ ज्ञात करें। तो 8,000 टोटल लाभ हुआ, 8,000 है ना, 8 क्यों लिखे हैं, ठीक है। अब सुनो इधर, अब ये कितना हो गया, 14 हो गया पहले तो, ठीक है। अब कहता है देखो इधर ध्यान से सुनो, ये इसके देख रेख में जो लेता है वो कितना लेता है, बी जो लेता है पर मंथ लेता है, तो टोटल एक ईयर का कितना हो जाएगा, 1 ईयर का 2400 ये हो गया। चलो मैं ऐसे एक ही बार कर देता हूँ, 2400 ये हो गया, तो कितना हो गया ये, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया 8, ये हो गया 38, 38 इधर कितना 4200 हो जाएगा, तो बचा कितना 4200। तो 4200 को एक क्या करेगा, इस अनुपात में बांटेगा, कितना 600, ये 1200 हो गया, और ये तुम्हारा हो गया 3000, और इंटरेस्ट के रूप में इसको आया है कितना 1000, ठीक है। इसको आया कितना 400, ठीक है, और बी को और आया है 2400, ठीक है, यही ना इसको मिला, इसका मतलब क्या बराबर मिला, ठीक है। बी का लाभ क्यों नहीं है, इंटरेस्ट उसका लाभ नहीं है कि इंटरेस्ट उसका घाटा है कि, भूल गया कि तू नहीं लाया कि भूल गया, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ना। ए कितना है, ए और बी कितना 20,000, और इसका कितना, चलो कोई बात नहीं, मैं इधर बना रहा हूँ देख लो ना, ठीक है। ए को प्रति माह मिलता है तो 1 ईयर के लिए कितना मिलेगा, ए को 1 ईयर के लिए कितना मिलेगा रुपया, 6,000 ना, ठीक है। अब हाँ प्रॉफिट कितना था टोटल 66,000, अब बचा कितना शेष 60,000, ठीक है। और रेशियो 2 और 3 का है 5 कितना, क्या है वो बाद की बात है, समझा, वही गड़बड़ किया होगा, ठीक है। ये जो इसको इंटरेस्ट देता है ना, ये इसको आधा रुपया 5% देता है, तो आधा रुपया कितना, इसका हाफ रुपया 15,000 का ना, 15 आधा ना बोल रहा है, तो आधा मैं कर रहा हूँ ना क्या, अच्छा ठीक है, मैं पहले 15,000 लिखने दो ना, 15,000 कितना परसेंट, 5% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 750। ये 750 कौन देता है, ए देता है बी को देता है, यही ना, बोलो ए किसको देता है, बी को। ये नहीं करना पहले यही रुपया घटा देना फिर बराबर करना, वही किए सब वैसे ही किया होगा ना, ये तो ऐड कर दिया सब में, वही तो वो भी की गलती। ये तो पूंजी के अनुसार बढ़ गया, ये देखो ये ज़्यादा रुपया लगाया है और कुछ कंडीशन कर दिया है कि हम इसका आधा हम इंटरेस्ट भी लेंगे आपसे, तो इंटरेस्ट अपना आधा कर लो, अपना इंटरेस्ट जितना इसका बनता है उसको बाद में दोगे ना, तो ये कितना हो गया, यही ना 36,000 ये हो गया, 24,000 ये हो गया ना। एक को फिर ये भी मिला ना 6,000, ठीक है। ये दिया कितना इसको 750, लेकिन ये लिया पागल थे, देखो तो कौन लिया दिया, देखो ये लिया है। इस प्रकार एक को 20 से इतना का क्वेश्चन कर रहा है, कहता है ए बी को उसके निवेश राशि के आधे भाग पर 5% की दर से ब्याज देता है, तो कौन देता है, तो
अब ये 750 क्या हो गया, 750 ये दिया तो इसमें 750 कमेगा, यही ना? अब करो कितना आता है। पूछता किसका है, पूछता किसका है, ए और बी का शेयर सबका ना। बी ये इसका हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 30, 30 हो गया तो 29, 200, यही ना? ठीक है ना, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। नहीं 93 रिपीटेड नहीं है, पिछल का है ना, यस सर रिपीटेड है। तो फिर का है बताऊंगा 62 नंबर ना, तब चलो 62 लिख भी दिए हैं नहीं। यस सर। सर 96 बताइए। बताइए सर, यहाँ पर हम थोड़ा बचा भी है। हिंट दे देते हैं। ए और बी साझेदार है जिनकी पूंजी 50,000 और 70,000 रुपये है, और सहमति बनाते हैं कि 70% लाभ को बराबर भागों में बांटेंगे और शेष भाग को पूंजी के अनुपात बांटेंगे। एक दूसरे से मिला, ये क्या है, 70 100 में कितना, ये टोटल प्रॉफिट 100 में 70 हो गया तो 35-35 बचेगा, तो ए और बी को 35-35 ये मिल गया। आप पूंजी का अनुपात बटेगा 35 70 30 का बटेगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं करोगे तुम, वो तो कर लोगे, रेशियो लोगे ना, इधर से नहीं बराबर करोगे। कितना बार बनाया है, तकर बाद मतलब कि सब चीज पूछ ही लेगा, मतलब ये बनाइए दीजिए। 5-7 हुआ। अब देखो ये कितना है रेशियो, 20, ये 7 7, ये कितना 94 का 15,000 6 होगा ना। अब सुनो ये कितना, 1800 होगा। 2 का डिफरेंस ठीक है। अब कहता है कि अब देखो यहाँ देखो, एक को कितना जाएगा यहाँ, 14 इधर कितना जाएगा, 14। अरे ठीक है, ठीक है, दोनों सेम है तो फिर कैंसिल कोई दिक्कत नहीं ना। से कैंसिल हम ही नहीं। क्या कैंसिल होगा, कुछ नहीं सर, इसको बोलते आप बताइए। ठीक है चलो। अब हाँ वो तो डिफरेंस का बात कर रहा है, चलो हाँ। अब देखो ये हटा भी दो, चलो दो कितना, हाँ 90 दिया, दूसरे से हाँ एक दूसरे से 90 ज़्यादा है, तो ये कौन बड़ा है यहाँ, हम सोच रहे थे मतलब एक कह रहा है 20 मतलब ये भी ठीक बात है। जब डिजिटे दे दिया, ये भी नहीं बिकेगा तो चलेगा ना। तुम्हारा कहेंगे 5 साल, इसका कहेंगे 7 साल है। अब कहना जरूरी है कि तुम बड़े हो, ये बड़ा है, छोटा है। दूसरे से बोला, एक दूसरे से बोल दिया तो एक दूसरे कहीं से उठाओ तो एक दूसरे, नहीं समझा, अब समझा ना, कहीं से उठाओ एक दूसरे हुआ। चलो कहाँ बंद होते रहना, ये कितना बोलो, 93 ले लो, चलो ठीक है सर। चलो 62 के बराबर, और 95 मैं बोल देता हूँ। कहता है कि समय भी दिया है, तो ये तो भाग क्या, समय का रेशियो पूछता है, भाग नहीं दे दोगे, 2 3 5 में भाग दे दोगे, 6 9 और 10 से, ठीक है। 96 पर आ जाते हैं। ए ने 450 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, कुछ महीने बाद बी भी 300 रुपये लगाकर व्यापार में आ जाता है। यदि वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात दिया है तो बी कितने महीने, ये तो बहुत ईजी है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, नहीं बता चुका हूँ, हाँ। ए बी का कैपिटल का रेशियो मिल जाएगा ना, मिलेगा ना, प्रॉफिट का रेशियो दे दिया ना, भाग दोगे समय का रेशियो निकलेगा ना, तो बनाओ। एक वर्ष की बात है क्या, तो पहले आया कौन, ए ना है, ए तो 12 मंथ के लिए रहेगा, तो उसे एक को 12 से कंपेयर करा लो, दूसरा देख लो। 9 मंथ हुआ तो कितने मंथ के बाद आया, 3 मंथ बाद आया। नाइन्टी 96 बनाओ, हिंट से दे दिए, बनाओ। एक बार फिर से हिंट दे दीजिए, बहुत जल्दी। रेशियो कितना है, 3 और 2 का है, 3 2 का है। लाभ का प्रॉफिट, लाभ का अनुपात कितना है, 2 1, और 3 और 2 से भाग देंगे ना,
यही ना, तो होगा कितना 4 और 3 3, कोई दिक्कत नहीं ना। ये है, ये कितना मंथ के लिए, फुल के लिए 12, कितना गुना 3 गुना, ये कितना, ये 9, क्या महीना के बाद आया होगा तो 9 पूरे 3 महीना के बाद। तो फिर इसमें क्या हम हिंट्स दें, कौन बना दीजिए। लो ये 90 कितना 96, ठीक। चलो ये 21,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। बी व्यापार में 36,000 लगाकर हिस्सा लेता है। कितने महीने के बाद व्यापार में हिस्सा लेता है यदि साल के अंत में लाभ का अनुपात, ठीक है। तो सही तो है, ये तो फुल होगा, फुल होगा 7 मंथ डायरेक्ट। हाँ ठीक है, बात समझा कि नहीं। ये फुल मंथ के लिए लगाएगा ना, फुल मंथ के लिए, बात समझा कि फुल टाइम पीरियड के लिए। तो वैसे तो ही है, ये भी बोलो, बंद करो। 5 महीने बाद लगाता है। ये और भी क्रमशः 50,000 और 60,000 पूंजी के साथ व्यापार शुरू करता है। सी व्यापार में साल के अंत में x महीना पहले, मतलब कि x महीना पहले, कुछ महीने पहले छोड़ा होगा, जो x दे दिया x महीने ठीक है, x महीना पहले 70,000 पूंजी के साथ शामिल हो जाता है। और सी शामिल होता है ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ, 20 साल के शुरू के x महीने बाद छोड़ देता है। इसका मतलब कि ये दोनों सेम है, मतलब कि शुरू में ये कितने महीने के बाद, ठीक है, 20 साल के शुरू के x महीने बाद छोड़ देता है। छोड़ देता नहीं ना, शुरू के x महीने बाद ज्वाइनिंग लेता है ना, आता है ना, छोड़ देता नहीं, आता है, यदि लाभ का अनुपात दिया हुआ है। समझ गए, छोड़ दीजिए। बात समझ गए ना, ठीक है। एक छोड़ा था कुछ समय करके, कुछ समय बाद जुड़ा। ये सी जो है ना, व्यापार में साल के अंत में x महीना पहले, ठीक है, पूंजी के साथ शामिल होता है। इसका मतलब कि है x महीना पहले मतलब कि शामिल हो जाता है, लास्ट से नहीं, छोड़ देता है। अब रुको ना, अपने समझा रहे हैं। ABC का जो कैपिटल रेशियो कितना है 99, कैपिटल रेशियो कितना हो जाएगा बोलो तो, 5, 6, 7 हुआ ना। और तुम्हारा प्रॉफिट रेशियो कितना दिया हुआ है 20, 18, 21 दिया हुआ है ना। अगर मैं क्या ये निकालूँ, टाइम का निकालूँ तो कितना, ये भाग दूंगा तो 4 देगा, 3 और 3। अब ये इधर सुनो, ये अब तो बात है कि यहाँ तो बी और सी की बात चल रहा है, लेकिन कितना महीना कौन रहा है, ये तो फुल मंथ के लिए रहा है ना, फुल मंथ के लिए तो 12 मंथ। तो ये कितना मंथ के लिए रहा होगा, ये 9 मंथ के लिए रहा होगा, ये 9 मंथ के लिए रहा होगा। ये तो पक्का बात है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना। अब समझो आगे की बात। तो कहता है सी व्यापार में साल के अंत में x महीना पहले पूंजी के साथ शामिल होता है। इसका मतलब यहाँ समझो, सी व्यापार में साल के अंत में x महीना पहले, इसका मतलब क्या, साल के मतलब दिसंबर से नवंबर या सितंबर ऐसे कर। इसका मतलब 9 महीना के लिए रहेगा, 9 महीना रहा ना। तो कहता है सी व्यापार में साल के अंत में x महीना पहले इतना के साथ पूंजी होता है। तो जहाँ से ये 9 मंथ का अगर लाइनिंग हो, 1 से लेकर 1, 2, 3 से लेकर 12 मंथ तक, तो यही ना जो साल के अंत में बोलता है, यहीं से ज्वाइनिंग लिया है। 3 मंथ, तो ये 3 मंथ के बाद से ज्वाइनिंग लिया है, जैसे मार्च के बाद से ज्वाइनिंग लिया है ये, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है, ठीक है, 20 साल के शुरू के x महीने बाद छोड़ देता है ना। तो मतलब 9 महीने बाद छोड़ देता है फिर। हाँ, बी कहता है काम किया फिर छोड़ दिया, तो नहीं कहता है, ये दोनों का बात तो एक ही है ना। एक ही बात हो जाता है, वो नीचे से हो गया, ऊपर से हाँ हो गया, बस। नहीं, बात तो एक ही, दोनों के लिए तो बात एक ही है। तो कहता है कि x 20 साल के शुरू के x महीने बाद छोड़ देता नहीं है, ज्वाइनिंग लेता है ना। ये बोले ना, ये छोड़ देता नहीं, यहाँ ज्वाइनिंग लेता है, मतलब आता है बिजनेस में, ठीक है। बात समझ आ गया ना, ठीक है। तो ये रहा कितने दिन के लिए, वो पूछता क्या है, x का मान पूछते हैं। हेलो,
अब कहता है कुल पूंजी का 3/7 भाग निवेश करता है। टोटल पूंजी 7, तो ये कितना निवेश करता है? 3 है। ये कितना करेगा? 4 करेगा। 8 महीने, ठीक है, और 8 महीने के लिए करता है कौन? ए। टाइम की बात होगा तो ये हो जाएगा 8 मंथ के लिए निवेश करता है, ठीक है। X month. हाँ, अब कहता है कि शेष पूंजी बी के द्वारा कुछ महीने के लिए लगाई जाती है, कोई बात नहीं। अब कहता है कि बी को कुल, अरे भाई अब सुनो, बी को कुल लाभ का 5/8 प्राप्त होता है। तो बी को कितना होता है? 5 प्राप्त, इसको कितना होता है? 3 प्राप्त, यही ना रेशियो ये हुआ प्रॉफिट का रेशियो। तो पहले भाग दे दें, टाइमिंग नहीं आ जाएगा, तो भाग दे देंगे ये कैपिटल। तो टाइमिंग के लिए क्या चाहिए मुझे? 3 और 5 का रेशियो है, भाग देंगे इससे ना, 3/4 से नहीं देंगे, ये तो कट ही गया ना। तो टाइम 4 और 5, यही ना, ये 8 है। तो ये कितना मंथ के लिए लगाया है? 10 मंथ के लिए लगाया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब कहता है कि, अब क्या बोलता है, बी कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया? तो 10 मंथ हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी बिजनेस शुरू करते हैं। ए 4 माह के लिए निवेश करता है, ठीक है, टाइमिंग दे दिया है। कुल लाभ का 1/8 प्राप्त करता है। टाइम जो है ना इसका, इसके लिए 4 मंथ, और कुल लाभ का 1/8 प्राप्त करता है। बी 6 माह के लिए निवेश करता है, ठीक है, और कुल लाभ का 1/3। तो इसका मैं 24 मान लूँ ना, टोटल प्रॉफिट ना, टोटल प्रॉफिट मैं मान लेता हूँ 24। ये कितना हो जाएगा इसका? 3, इसका कितना हो जाएगा? 8। कोई दिक्कत? शेष कितना हो जाएगा प्रॉफिट? बोलो, 11 ये हो गया कैसे? हाँ, 24 में घटाओगे कितना? 9, 5. बोलो ना। 13 होगा ना भाई? चलो, अब कहता है कि जबकि सी 8 महीने के लिए करता है निवेश ना, सी कितने मंथ के लिए करता है? 8 मंथ के लिए। ये प्रॉफिट टाइम दिया, प्रॉफिट दिया, कैपिटल नहीं निकल जाएगा। तो भाग दोगे ना, 3/4 से भाग दोगे, 8/6 से भाग दोगे, और 13/8 से, यही ना, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेता हूँ, ये कैंसिल करें, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 या 3, एलसीएम कितने होगा? 24 होगा। 24 तो ये कितना, ये 18 देगा, ये कितना देगा? 32 देगा, ये कितना? 39 देगा, यही देगा, 39 देगा। बोलो ना, यहाँ तक आया ना। अतः सी 8 माह के लिए 1500, 40 120 गुना होगा। ये सी ना 1560 39 120 गुना है। 39 है। हाँ, 39 है। ये सब नहीं कटा। हाँ, तो नहीं कटा, मिस्टेक होगा, ठीक है। कटने वाला यहाँ कुछ न कुछ कटेगा, ये भी कटेगा। सर ये भी कट रहा है, 40 से कटेगा, आप काट के देखिए। 40 बार में कट रहा है। 4 से, ये 4 से कटेगा, 40 बार 36 हो गया। हाँ, 40 बार तो कट गया। हमें 146 नहीं दे दे, 56 के बदला काटने में। अच्छा, वही है, ऐसे बन ही गया था। ठीक है। चलो, तुम्हें कटा? किसको? हमको? नहीं, रोहित को बोल रहे हैं, ठीक है। चंदन